तरफ नई उभरती ऊर्जा जो समाज के ही चुनिंदा लोगों के साथ तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आ गई है। यह विकल्प 2005 के नीतीश कुमार के तौर पर लालू को सत्ता से बेदखल करने की सफलता से थोड़ा अलग है, क्योंकि पीके एक साथ कई राजनीतिक हथियारों और हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किंग मेकर से किंग बनाने की राह पर दौड़ रहे प्रशांत किशोर बिहार को विकल्प दे रहे हैं। सवाल उस महामुकाबले का है जहां एक तरफ तेजस्वी के पीछे लालू की सियासत है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विकास वाला पैमाना है। बात रही प्रशांत किशोर की, तो पूरे बिहार का जो गणित है वो जानते हैं, लेकिन यह बिहार है किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक आते आते मन और मकसद बदल जाना बिहार में आम है। बिहार चुनाव में आमने सामने होंगे तेजस्वी और पीके। पीके ने राघोपुर सीट पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। राघोपुर से पीके लड़े तो तेजस्वी की बढ़ेगी मुश्किल। टिकट बंटवारे से पहले आम जनता को रोजगार का लॉलीपॉप दिखाने में व्यस्त तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता के बीच कब जाएंगे? इस सवाल से पहले जनसुराज के अध्यक्ष पीके ने राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि पीके ने फैसला राघोपुर की जनता पर छोड़ दिया है, इस राजनीतिक चेतावनी के साथ कि कहीं तेजस्वी को दो जगहों से चुनाव न लड़ना पड़ जाए। पुराने सोच से तो राघोपुर नहीं बदला, पुराने लोगों से राघोपुर नहीं बदला, तो जो पुराना हथियार काम नहीं करता है तो आदमी को नया हथियार लगाना पड़ता है। प्रशांत किशोर उतरेंगे विकल्प के तौर पर जनसुराज उतरेगा। जनसुराज से कौन उतरेगा ये निर्णय पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बात समझे, मैंने कहा अगर लड़ेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की पारंपरिक सीट है और तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। एक बार फिर तेजस्वी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर पीके की यहां एंट्री होती है तो मुकाबला महामुकाबला की तरह होगा, जहां एक तरफ तेजस्वी की अस्मिता तो पीके का भरोसा दांव पर होगा। लेकिन तय है कि पीके के राघोपुर आने से तेजस्वी का पूरे बिहार में चुनाव प्रचार से फोकस डाइवर्ट हो सकता है। अब यह देखना है कि राघोपुर की जनता पीके के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ फीडबैक देती है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा, वो एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं और अब वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जनसुराज के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क किया, पदयात्रा की, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और जिस तरीके से वो सच्चे छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। राघोपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनने वाली है, क्योंकि यहां राजनीति के दो धुरंधर आपस में भिड़ने वाले हैं। आपको बताएं कि राघोपुर विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। राघोपुर एक यादव बाहुल्य विधानसभा है। यहां लगभग 31% यादव वोटर हैं, जबकि 18% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। राघोपुर सीट पर 3% मुस्लिम वोटर हैं, जो आरजेडी की ताकत है। 1995 से सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। 1995 में लालू प्रसाद यादव जनता दल की टिकट पर यहां पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक राबड़ी देवी यहां से विधायक रही। 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार यहां से जीत गए, लेकिन 2015 में फिर आरजेडी ने यहां वापसी कर ली। 2015 से तेजस्वी यादव इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आप पीके तेजस्वी को राघोपुर में चुनौती दे पाएंगे? राघोपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ आरजेडी का जातिवाद वाला हथियार है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज इस बार परंपरागत राजनीति बदलने पर अड़ी है। इसके लिए पीके ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद के खात्मे को हथियार बनाते हुए युवाओं को आह्वान किया।
अगर राघोपुर समेत बिहार की जनता ने पीके के इन मुद्दों पर भरोसा जताया तो एक बार फिर से आरजेडी के जातिवाद वाला दांव ध्वस्त हो सकता है। लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, राघोपुर से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहां 1995 से लालू परिवार का दबदबा है। यहां की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन आज भी राघोपुर विकास से अछूता है। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बदहाल है। यहां लोगों को आज भी नाव का सहारा लेकर इलाके से बाहर जाना पड़ता है। आरजेडी ने ना तो यहां विकास पर फोकस किया और ना ही यहां बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त कर पाई। यही वजह है कि इस बार राघोपुर की जनता आरजेडी का दामन छोड़कर पीके के वादों पर भरोसा जता सकती है। आज के इस दौरे का जो मकसद है कि राघोपुर में लोगों की जो बदहाली है उसको बिहार और बिहार के मतदाताओं के सामने ये दिखाया जाए कि देखिए, अगर आप जाति के नाम पर, खोखले सामाजिक न्याय के नाम पर वोट देते रहिएगा, नेताओं का बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहिएगा, तो चाहे आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री, आपके बच्चे मजदूर ही बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज एक तीसरे मोर्चे की तरफ मैदान में है। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पहले से ही तैयारियों में जुटा है। पीके बिहार में सकारात्मक राजनीति की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता पीके को मौका देगी? क्या पीके बिहार में अपना स्थान बना पाएंगे? क्या पीके बिहार में तीसरे मोर्चे की तरह खुद को स्थापित कर पाएंगे, या फिर उनकी पहचान वोट कटवा पार्टी की तरह रहने वाली है? यह सब कुछ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। तरफ नई उभरती ऊर्जा जो समाज के ही चुनिंदा लोगों के साथ तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आ गई है। यह विकल्प 2005 की नीतीश कुमार के तौर पर लालू को सत्ता से बेदखल करने की सफलता से थोड़ा अलग है, क्योंकि पीके एक साथ कई राजनीतिक हथियारों और हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किंग मेकर से किंग बनाने की राह पर दौड़ रहे प्रशांत किशोर बिहार को विकल्प दे रहे हैं। सवाल उस महामुकाबले का है जहां एक तरफ तेजस्वी के पीछे लालू की सियासत है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विकास वाला पैमाना है। बात रही प्रशांत किशोर की, तो पूरे बिहार का जो गणित है वो जानते हैं, लेकिन यह बिहार है, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक आते आते मन और मकसद बदल जाना बिहार में आम है। बिहार चुनाव में आमने सामने होंगे तेजस्वी और पीके। पीके ने राघोपुर सीट पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय करेंगे। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं, वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। राघोपुर से पीके लड़े तो तेजस्वी की बढ़ेगी मुश्किल। टिकट बंटवारे से पहले आम जनता को रोजगार का लॉलीपॉप दिखाने में व्यस्त तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता के बीच कब जाएंगे? इस सवाल से पहले जनसुराज के अध्यक्ष पीके ने राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि पीके ने फैसला राघोपुर की जनता पर छोड़ दिया है, इस राजनीतिक चेतावनी के साथ कि कहीं तेजस्वी को 2 जगहों से चुनाव न लड़ना पड़ जाए। पुराने सोच से तो राघोपुर नहीं बदला, पुराने लोगों से राघोपुर नहीं बदला, तो जो पुराना हथियार काम नहीं करता है तो आदमी को नया हथियार लगाना पड़ता है। प्रशांत किशोर उतरेंगे विकल्प के तौर पर जनसुराज उतरेगा। जनसुराज से कौन उतरेगा ये निर्णय पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बात समझे, मैंने कहा अगर लड़ेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की पारंपरिक सीट है और तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। एक बार फिर तेजस्वी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे।
ऐसे में अगर पीके की यहां एंट्री होती है तो मुकाबला महामुकाबला की तरह होगा, जहां एक तरफ तेजस्वी की अस्मिता तो पीके का भरोसा दांव पर होगा। लेकिन तय है कि पीके के राघोपुर आने से तेजस्वी का पूरे बिहार में चुनाव प्रचार से फोकस डाइवर्ट हो सकता है। अब यह देखना है कि राघोपुर की जनता पीके के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ फीडबैक देती है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा। वो एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं और अब वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जन स्वराज के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क किया, पदयात्रा की, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और जिस तरीके से वो सच्चे छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। राघोपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनने वाली है, क्योंकि यहां राजनीति के दो धुरंधर आपस में भिड़ने वाले हैं। आपको बताएं कि राघोपुर विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। राघोपुर एक यादव बाहुल्य विधानसभा है। यहां लगभग 31% यादव वोटर हैं, जबकि 18% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। राघोपुर सीट पर 3% मुस्लिम वोटर हैं, जो आरजेडी की ताकत है। 1995 से सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। 1995 में लालू प्रसाद यादव जनता दल की टिकट पर यहां पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक राबड़ी देवी यहां से विधायक रहीं। 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार यहां से जीत गए, लेकिन 2015 में फिर आरजेडी ने यहां वापसी कर ली। 2015 से तेजस्वी यादव इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीके तेजस्वी को राघोपुर में चुनौती दे पाएंगे? राघोपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ आरजेडी का जातिवाद वाला हथियार है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रसुराज इस बार परंपरागत राजनीति बदलने पर अड़ी है। इसके लिए पीके ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद के खात्मे को हथियार बनाते हुए युवाओं को आह्वान किया। अगर राघोपुर समेत बिहार की जनता ने पीके के इन मुद्दों पर भरोसा जताया तो एक बार फिर से आरजेडी के जातिवाद वाला दांव ध्वस्त हो सकता है। लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, राघोपुर से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहां 1995 से लालू परिवार का दबदबा है। यहां की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन आज भी राघोपुर विकास से अछूता है। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बदहाल है। यहां लोगों को आज भी नाव का सहारा लेकर इलाके से बाहर जाना पड़ता है। आरजेडी ने ना तो यहां विकास पर फोकस किया और ना ही यहां बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त कर पाई। यही वजह है कि इस बार राघोपुर की जनता आरजेडी का दामन छोड़कर पीके के वादों पर भरोसा जता सकती है। आज के इस दौरे का जो मकसद है कि राघोपुर में लोगों की जो बदहाली है उसको बिहार और बिहार के मतदाताओं के सामने ये दिखाया जाए कि देखिए, अगर आप जाति के नाम पर, खोखले सामाजिक न्याय के नाम पर वोट देते रहिएगा, नेताओं का बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहिएगा, तो चाहे आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री, आपके बच्चे मजदूर ही बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज एक तीसरे मोर्चे की तरफ मैदान में है। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पहले से ही तैयारियों में जुटा है। पीके बिहार में सकारात्मक राजनीति की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता पीके को मौका देगी? क्या पीके बिहार में अपना स्थान बना पाएंगे? क्या पीके बिहार में तीसरे मोर्चे की तरह खुद को स्थापित कर पाएंगे, या फिर उनकी पहचान वोट कटवा पार्टी की तरह रहने वाली है? यह सब कुछ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा।